एवं साथियों, अब क्लास जो 11th का है, जो मैथ चल रहा है आपका, गौर करिए इस पर। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बड़ा मान निकालना है। अब कैसे मान निकालते हैं, पता करते हैं इसको। एक साइन 405 यानी साइन 405 डिग्री का मान पता करना मुझे, और एक पता करना सेक माइनस 1470 डिग्री का। दो मान पता करना है। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है ये वीडियो, आपके लिए बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आपको ये मान पता करने बड़ा सिंपल होता है। इन मानों को जैसे ये एक तरीके से ऐसे डिग्री के कोण है जिसकी वैल्यू आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की मानों की वैल्यू होती है, तालिका बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, उसमें नहीं होते हैं। तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, यानी कि इनको हम दो कोणों में तोड़ेंगे। एक हम 90 प्लस या 180 माइनस 180 प्लस या 270 माइनस या 270 प्लस या 360 प्लस या माइनस में तोड़ते हैं इनको। तब जाके जो प्लस वाला थीटा वाला जिसमें तोड़ते हैं, थीटा कोण ऐसा होना चाहिए जो वो मान तालिका में टेबल में होना चाहिए, जैसे कि 0 डिग्री का या 30 डिग्री का या 45 डिग्री का या 60 डिग्री का या 90 डिग्री। इस प्रकार से हम तोड़ेंगे। इसको समझने से पहले एक आप जरूरी है वो देख के जाइए, क्या टेबल, ये कार्यतल है। यहाँ पर क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे होती है साइन पॉजिटिव, यहाँ होती है टेन पॉजिटिव, यहाँ होती है कॉज पॉजिटिव। याद कैसे रखोगे, यानी कि यहाँ पर कौन सा मान होता है, यानी अगर आपकी वैल्यू 90 माइनस थीटा की हो या 360 प्लस थीटा की हो, तो वो दोनों की वैल्यू कैसी होंगी, प्लस की होंगी। चाहे वो साइन हो, चाहे कॉज हो, चाहे टेन, सेक, कोसेक, सब कुछ। यहाँ पर साइन और साइन की उल्टा क्या होता है, कोसेक। दो वैल्यू प्लस की होंगी, किस किस के लिए, 90 प्लस थीटा के लिए और 180 प्लस थीटा के लिए। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वैल्यू किसकी प्लस की होंगी, तो टेन की वैल्यू प्लस की होंगी, किसकी, 180 माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। यहाँ पर कॉज की वैल्यू प्लस होगी कब, जब 270 प्लस थीटा कोई वैल्यू हम तोड़ते हैं, किसी कोण को हम दो कोण में तोड़ते हैं, 270 प्लस में हो या 360 कैसा हो दोस्तों, माइनस में। अब हम क्या बात करते हैं, 90 पर जो वैल्यू होती बदलती है, जैसे कि मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आएगा, साइन की वैल्यू बदल जाएगी, कॉज में हो जाएगा कॉज और थीटा आ जाएगा, चिन्ह के किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस के और 360 प्लस के सारी वैल्यू किसकी होती है, प्लस की होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले में 180 माइनस थीटा, जैसे मान लो साइन 180 माइनस थीटा, साइन है तो साइन ही रहेगा, क्योंकि 180 के बाद में वैल्यू बदलना बंद हो जाती है, साइन साइन में रहेगा, कॉज कॉज में रहेगा। तो साइन 180 थीटा साइन थीटा हो जाएगा और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। यही अगर हम कॉज कर दें, यानी कि कॉज 180 माइनस के थीटा, तो कॉज 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉज थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस सिर्फ साइन प्लस का और कोसेक प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसको समझना बहुत जरूरी था, मैंने समझा दिया। बहुत सारा डिटेल में जानना है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब बनाते क्वेश्चन नंबर पहला, हम सॉल्यूशन देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन का, जल्दी से देख लेते हैं हम। साइन 405 डिग्री, फिर साइन, इसको तोड़ो दो कोणों में, या तो 90 का भाग लगाओ और जो बचे, जो रिजल्ट रिमाइंडर बचेगा वो प्लस में कर देंगे, और जितनी बार जाएगा वो गुणा में और 90 गुणा में कर देंगे, इस तरीके से। या फिर ऐसे कर लो, ये 360 से प्लस में आ रहा है आंसर, तो ठीक है, 360 और प्लस, कितना प्लस कर इतना 405 हो जाए, तो 45 प्लस कर दो। अब देखो चेक करो, 0 और 5 5, 6 4 10 की 0, 3 और 1 4, हो गया पूरा मेरा काम। अब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा सभी पॉजिटिव होते हैं और साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन रहेगा और थीटा कोण 45 आ जाएगा। और प्लस तो प्लस ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सभी प्लस हैं। आगरा शिकोवा ट्रांसपोर्ट कंपनी इसको लर्न करने की ट्रिक है ये आपकी। अब साइन 45 का मान आपको पता है अच्छी तरीके से, कितना होता है, 1/√2। ये आपका सवाल का जो है आंसर आ गया। साथ में लगे हाथ इसको भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड वाला, सेक माइनस के 1470 डिग्री बराबर, देखो आप ध्यान रखिएगा, सेक और कॉज के मान अगर यह माइनस थीटा, यानी कि कभी भी आप देख लेना क्या, कि अगर आपको ऐसा लिखा हो कॉज माइनस थीटा, तो हम क्या कर देंगे, कॉज थीटा कर देंगे। और उसी प्रकार से सेक माइनस थीटा लिखा हो तो क्या कर देंगे, सेक थीटा प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या कर देंगे, सेक और आपका 1470 डिग्री आ गया। ठीक है, वर रहा है आपको पूरा सवाल जो है कैमरे में आ रहा है, ठीक है, तो पूरा ही करके चलेंगे। अब क्या करेंगे, बराबर सेक, उसमें क्या किस संख्या से भाग लगाएं और जितना बचे रिमाइंडर वो वैल्यू टेबल में होनी चाहिए। तो सेक 360 का लगाओ, यानी 360 डिग्री का भाग लगाएं 1470 डिग्री में,
तो 0 से 0 मान लो कट गई, या फिर मत मत काटो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चलते। 36 चौकू 0, यहाँ पे लगाओ 0, सॉरी 0, क्या पूरा पूरा दे रहे हो? चलो पूरा पूरा देखो, 0 4 6 24 की 4, 4 3 12 और 2 14, 0 7 4 की 3 और 0 4 3 12 2 14 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 30 बचे गया। और 360 से आपने प्यारे बच्चों भाग दिया, 360 से भाग दिया कितनी बार? 4 बार। तो 4 गुणा में कर दो और 360 लिख दो, और कितना बच गया? 30 बच गया। तो 30 क्या कर दो? बच गया रिमाइंडर। अगर ये बच गया तो क्या कर दो? घटा 360 क्या अगर बच गया, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस। अब इनका गुणा करो, प्लस जोड़ दो, 1470 ही मुझे प्राप्त होगा। यहाँ छोड़ दो लिखना, दिख रहा होगा पूरा बेटा, वीडियो बन रही है आपकी सही से, ठीक है। फिर बराबर, अब देखो सेक 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 ऑल पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? सेक और 30 डिग्री आ जाएगा। और सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3। यही इस प्रश्न का जो है आंसर है, क्योंकि सेक 4 का कोई मीनिंग नहीं रखेंगे, यहाँ पे 360 रखेंगे, सेक 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव का आ जाएगा। और सेक है तो सेक ही रहेगा, और थीटा 30 डिग्री का 30 डिग्री कर दिया। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। कैसे होता है देखो, कॉज 30 का मान कितना होता है? कॉज 30 डिग्री का कितना होता है? √3/2, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और कॉज का उल्टा करोगे तो क्या होगा? 2/√3 किसका आ जाएगा? सेक का मान। तो आपको भरोसा हो गया कि ये मान बिल्कुल सही है। दोनों सवाल आपके हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।